4 4 मेरा नाम जतिन है। कृपा राम गली का रहने वाला हूँ। आलू बाजार में मैंने पल्ला राम हलवाई के नाम से दुकान कर रखी है। कल रात को मैं मक्का खाने गया था आलू बाजार के चौक पे। तो वहाँ दो लड़के खड़े थे। उन्होंने मतलब पैसे की मांग करी। बोले क्या क्या कर रखा है, वहाँ दुकान है। बोले खर्चा देना पड़ेगा, वहाँ किस चीज़ का। तो मैंने मना कर दिया। तो दूसरा लड़का आया, उसने गाली गलौज की और उसने फिर हाथापाई स्टार्ट करी। तो दुकानदारों ने वहाँ से छुड़वा दिया और मैं निकल गया अपनी दुकान के लिए। पर मैं अपनी दुकान पे नहीं गया, मैं अकेला था। तो मैं पड़ोसी की दुकान पे चला गया। तो 2-4 मिनट बाद 3-4 लड़के आए। उन्होंने डंडों के साथ मेरे साथ मारपीट करी। कहाँ कहाँ चोटें आई है? मेरे दोनों हाथ में आई है, पीठ में है, और उन्होंने मतलब फेस पे मतलब मुक्के वगैरह मारे हैं और करे हैं। कोई पुरानी रंजिश भी थी इसमें? नहीं नहीं, कोई पुरानी रंजिश, मैं जानता भी नहीं था उनको। कितने व्यक्ति थे? पहले दो थे, फिर वो 5-6 हो गए थे। कितने रुपए की डिमांड कर रहे थे? वैसे कोई डिमांड नहीं करी उन्होंने, बस पैसों की डिमांड करी थी। पुलिस को बयान दे दिए? हाँ जी, पुलिस को बयान दी थी। क्या मांग करते हैं? कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी कोई घटना हो ना मार्केट में। नाम? मैं भानु प्रकाश, अध्यक्ष नगर व्यापार मंडल भिवानी। तो क्या मेरे बेटे ने आलू बाजार में पालाराम हलवाई के नाम से दुकान पे बैठा था। ये मक्का खाने के लिए आलू चौक पे गया तो वहाँ दो लड़कों ने इससे कुछ रुपए की डिमांड करी कि यार दुकान करते हैं तो हमें कुछ सुविधा सुविधा देते हैं, फिर रोटी देते हैं। तो इसने उसको मना कर दिया तो गाली गलौज पे आ गया और हाथापाई होगी। हाथापाई होने के बाद अड़ोस पड़ोस के दुकानदारों ने छुड़ा दिया, समझा दिया। ये अपनी दुकान पे आ गया। ये दुकान पे कर रहा था। इन्हें सोचा कि भाई अब झगड़ा हो रहा है। उन्होंने इसके आगे ही फ़ोन कर दिया था, नोला भाई झगड़ा होगा और एक जना ठीरिखा बनाया है। तो 4-5 लड़के और आ गए। ये पड़ोस की दुकान पे चला गया। उन लड़कों ने डंडे लेके आए थे। एक तो जो लड़का मक्का की रेडी पे था उसने उसका डंडा ले लिया, और एक जो नया था वो उन्होंने दोनों ने मिलकर इनके डंडे से हमला कर दिया, जो इसके हाथ पे, पीठ पे, मुंह पे काफ़ी चोटें आई है। उसके बाद इसने मेरे को फ़ोन किया था तो मैं इसको लेके इमरजेंसी में आया डॉक्टर के पास। कितनी चोटें आई हैं अगर बात? दोनों हाथों में आ रही है, पीठ में आ रही है, मुंह पे आ रही है। किस तरह से देख रहे हैं बाजार के अंदर इस तरह की घटनाएं व्यापारियों से? आजकल जो ये युवा है जो नशे में और में रहते हैं, ये कुछ कमा के खाना चाहते नहीं। ये सोचते हैं कि भाई फिरौती से कुछ अवैध तरीके से पैसे आ जाए और उनसे इनका काम चले। तो इस तरह पे पुलिस प्रशासन को इस पर सख्त होना पड़ेगा, सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी से छुटकारा हो सकता है। दुकानदारों में एक भय का माहौल है। आज तो ये दुकानदार कह रहे थे भाई प्रधान के बेटे के साथ ही आया, तो आम दुकानदार के साथ तो क्या हो सकता है। दुकानदारों में भय के माहौल है और मैं प्रशासन से यही कहता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। मांगने के लिए पहुंचे थे और नहीं दिया तो उसके साथ मारपीट की गई है। और किस तरह से आपके सूचना बता रहा हूँ, ये कल शाम की घटना की शायद आप जिक्र कर रहे हो। कल शाम को ये मार्केट में जो घटना हुई थी, पुलिस ने तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है। जो दोषियों की शिनाख्त हो गई है, 2 के करीब राउंड अप हो गए हैं, जेल जाएंगे। हर किसी को जो भी गलत काम करेगा, जो कानून को हाथ में लेगा, संविधान से चलने वाला देश है, जो संविधान की पालना नहीं करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। देखिए, थ्रेट वाली सूचनाएं तो पुलिस के पास आ ही जाती हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जो आपका सवाल है कि भाई जनता से मेरा डायलॉग का, हमने अपने नीचे आखिरी सिपाही तक एक ही बात कर रखी है कि शरीफ की, जरूरतमंद की, ठीक है, जिसको पुलिस की मदद चाहिए उसके साथ व्यवहार बहुत सौम्य होना चाहिए, उसकी मदद इमीडिएट होनी चाहिए। और बदमाशों को जूत लगे, बदमाशों के साथ वही व्यवहार जो बदमाश डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो जो जैसा व्यवहार डिजर्व करेगा उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। शरीफ आदमी की, इज्जतदार आदमी की, जिसको जरूरत है पुलिस की, कोई गरीब आदमी है, उसके साथ पुलिस का व्यवहार बढ़िया हो, सौम्य हो, तुरंत कार्रवाई हो। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हमारी पब्लिक को हमसे अपेक्षा हैं और इसीलिए हम यहाँ पे हैं।